तो चलो देखो बच्चा पार्टी, आप लोगों को यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन में एक मेथड हम पढ़ चुके थे, हाफ रिएक्शन मेथड। ये तो सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? नो नो मैम। है ना। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को जनरली दो तरीके से आप पढ़ते हो, एक तो एसिडिक मीडियम से और दूसरा बेसिक मीडियम से, राइट। तो जनरली बैलेंसिंग इन कैरिड आउट इन आइदर टू मीडियम। एसिडिक मीडियम है तो एचाइन, और बेसिक मीडियम है तो ओ एचाइन। दोनों में बस इसी चीज का डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को समझते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वैसे रूल्स भी लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन मेथड यहाँ पे लिखा है ये काफी लंबा प्रोसीजर है। तो इस मेथड को तो आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने कल आपको ये वाला मेथड बताया था, हाफ रिएक्शन मेथड। तो हाफ रिएक्शन मेथड में आपने एक चीज देखी थी कि उसे हम वन शॉट भी कर सकते हैं और टाइम कम लगेगा। हमें एंट्रेंस की तैयारी करनी है ना, नॉर्मल तैयारी तो हम कर नहीं रहे। तो हमें एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइम सेव करना है कि कम समय में ज्यादा चीजों को कैसे हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट, है ना। यस मैम। तो चलिए अब सीखते हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन में ये कौन सा मेथड है आपका। तो देखो ये जो मेथड है हमारा वो DDP मेथड है आपका। ठीक है, DDP का मतलब समझ गए आप, डॉक्टर परवीन पिपल मेथड। हम डॉक्टर परवीन ओके पिपल के मेथड से समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है बच्चा पार्टी, मेथड तो मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे ट्रिक समझ सकते हैं इसको। 3 स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कम टाइम में। फिलहाल तो मैं 3 स्टेप में समझा रही हूँ आपको, आप फिर इसको 2 स्टेप में, 1 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हो, तो वो भी बताऊंगी कैसे। तो देखो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, कि अगर आप किसी भी ऑक्सीडेशन मेथड से एसिडिक मीडियम की इक्वेशन को अगर बैलेंस कर रहे हो तो कैसे बैलेंस करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो बेटा कि बैलेंस द एटम्स विच आर, एक कॉपी वॉपी बना रहे हो ना इसकी आप लोग? यस मैम। गेटिंग, गुड, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा हमारा कि बैलेंस द एटम विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। दूसरा क्या होगा स्टेप हमारा सेकंड, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, थर्ड होगा हमारा, ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज according to medium। क्या ये 3 पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? जब भी यस आप एसिडिक मीडियम से रिएक्शंस को बैलेंस करोगे तो बैलेंस द एटम विच आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन। ठीक है, आफ्टर देन बैलेंस द चार्ज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एंड देन बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज अकॉर्डिंग टू मीडियम, अकॉर्डिंग टू मीडियम। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आपके 3 पॉइंट हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारा सपोज दैट एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करोगे। ठीक है, एंड देन एच आइन, एसिडिक मीडियम है तो एच आइन देगा। ठीक है, अगर चार्ज को बैलेंस करोगे, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है, बैलेंस्ड। इस तरीके से किया है अभी तक आपने ऑक्सीडेशन, कि जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे H2O से तो चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों मीडियम करके दिखाऊंगी आपको, एसिडिक मीडियम भी और एक बेसिक मीडियम भी। अब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में सबसे पहले OH को बैलेंस करोगे, चार्ज विथ OH नेगेटिव। ठीक है, फिर ऑक्सीजन इज H2O और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ऑटो बैलेंस्ड, है ना शॉर्टकट? यस मैम। है ना? और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको काम आएगा, वन स्टेप मेथड। इतना टाइम नहीं होगा कि आप करें, और एक क्वेश्चन सिर्फ आपके पेपर में आता है नीट में, बाकी कुछ खास आता नहीं है इस चैप्टर से। और इसके बाद एक हाइड्रोजन वाला चैप्टर है। हाइड्रोजन से अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 25 साल में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं हाइड्रोजन वाले चैप्टर से अभी तक नीट के अंदर। ठीक है, मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। नो मैम। रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन या अलग अलग? मतलब अलग अलग हैं, रिपीटेड नहीं है। और 3 क्वेश्चन में क्या ही रिपीटेड है, बहुत सिंपल है। सोच सकते हो 25 साल में 3 क्वेश्चन आए हैं तो इस चैप्टर का वेटेज कैसा है। ठीक है, यस मैम। तो 12-13 जो चैप्टर मैंने बताया है ना, सबसे ज्यादा वेटेज उन्हीं का है। अगर वो कर लिया ना किसी बच्चे ने तो 80% पेपर उसका उसी से कवर हो जाता मैम है। कौन से 12-13 चैप्टर? जैसे कि 11th क्लास के अंदर है एक तो आपका पहला चैप्टर, ठीक है ना, फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में से सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पूरा और केमिकल बॉन्डिंग भी पूरा। और फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट है एक तो, और दूसरा आपका वो लिमिटिंग रिएजेंट, एंड देन वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कंप्लीटेड पूरा, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग भी। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ऑर्गेनिक। ये इस रिडॉक्स में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक का वेटेज है। फिर एस ब्लॉक में से भी एक क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं जिनमें से आना ही आना है 110% नहीं 200%, वो ये 12 चैप्टर है। मतलब इतने चैप्टर तो 6 चैप्टर ये हो गए 12th के, 11th के, और फिर 12th की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आपका केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे करके 12 चैप्टर बनते हैं। ठीक है ना, 12-13 चैप्टर सिर्फ ओनली। इसीलिए तो कहती हूँ आपको बार बार कि जितने टाइम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक को कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो। इसके बाद फिर जितना कर सकते हो ऑर्गेनिक को करना। ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा है क्योंकि 12th में पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक की है, तो 7 चैप्टर वो और 2 चैप्टर ये, 9 चैप्टर पूरे ऑर्गेनिक के ही हैं आपके। यस मैम। ठीक है, तो कितना सारा वेटेज हो गया। तो ऑर्गेनिक पे तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है हम। अब नेक्स्ट क्लास से ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, आज मैं इसको खत्म कर दूंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपनी रिएक्शंस को। तो पहले हम एसिडिक मीडियम से कर रहे हैं रिएक्शन को। तो देखो रिएक्शन है Fe2 प्लस एक्वस मीडियम में एंड प्लस MnO4 एक्वस मीडियम एंड एरो बना रहा है Fe3 प्लस एक्वस मीडियम में। ठीक है, और उसके बाद Mn2 प्लस, ये भी एक्वस मीडियम में। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, एटम को देखेंगे। तो चेक करो एटम को, अगर Fe और Fe की बात की जाए, ठीक है, उससे पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी कर लो इसका। Fe2 से कितने में जा रहा है, Fe3 प्लस में जा रहा है। प्लस ठीक है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात। और ये कितने में जा रहा है, MnO4 +7 से, +7 होगा ऑक्सीडेशन Mn का अगर निकालोगे तो, +7 से +2 जा रहा है, +2 में जा रहा है। वो रिडक्शन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है ना, तो अब Fe को Fe2 प्लस, ठीक है, Fe3 प्लस को अगर देखते हो तो एटम यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है ना। यस मैम। तो
एक एक Fe है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं MnO4 नेगेटिव में से, ठीक है, आपका Mn2+ को, तो यहाँ पे भी Mn दोनों तरफ बैलेंस है ना बोथ साइड। यस तो मैम। एटम जो हमारे इस इक्वेशन में बैलेंस है, उसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर अगला स्टेप देखते हैं। अब अगला स्टेप क्या था, तो देखो यहाँ पे अगला स्टेप था बैलेंस दी चार्ज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से हम ऐसा क्या करें कि हमारा चार्ज बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। स्टेप नंबर 2 में रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या थी हमारी, Fe+2 एंड प्लस MnO4 नेगेटिव, यही थी, एंड Fe+3 एंड प्लस Mn+2, राइट। तो देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हो रही है, अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ गए, है ना। अगर प्लस से +3 में जा रहे हो तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर यहाँ पे +7 से यहाँ जा रहे हो तो कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है, 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट आंसर, ठीक है। तो मतलब Fe में आप 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हो और Mn में +7 से 5 का डिक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर दें। यस मैम। तो Fe+2, ठीक है, मैं अलग अलग स्टेप लिख दे रही हूँ अभी तो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पिक्चर। Fe+3 एंड Mn+2 ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा 1 था, तो हम क्या कर दें, 1 × 2 कर सकते हैं या 5 करेंगे, 5 करेंगे, यस। क्योंकि हमारा 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो अब इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 5Fe, अरे मुझे 2 याद आ रहा है, एक सेकंड रुको। 5Fe2 plus MnO4 gives 5Fe3 plus Mn2 plus। हाँ एक मिनट, मैं इरेज कर दूं इसको जरा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 5Fe+2 एंड प्लस MnO4, ठीक है, एंड 5Fe+3 एंड प्लस Mn+2। क्लियर है सभी को ये बात। मैम ठीक है, MnO4 एक माइनस लगेगा। माइनस क्यों होगा, माइनस नहीं होगा बेटा। मैम MnO4 पे एक माइनस का चार्ज है। अच्छा हाँ, इस पे माइनस का चार्ज है, यस, ठीक है, ये बात क्लियर है। सेकंड स्टेप सबको क्लियर है कि 5, देखो पहली वाली रिएक्शन में क्या था हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो बचा पार्टी यहाँ पे, अब देखो तुम, यहाँ हमने Fe पहले कितना था हमारा, 1 था, तो 1 Fe था सिर्फ, अब 5 Fe हो गए यहाँ पे, तो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, है ना। यस ठीक है, नहीं समझ में आया, है ना। 5 मतलब पहले सिंगल था ना, अब वो कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब पहले 1 Fe था हमारे पास सिर्फ, अब कितने Fe हो गए, 5 Fe हो गए, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करो जरा चैट सेक्शन में, सबको क्लियर है ये बात। मैम एक बार और बता दो। रिप्लाई नहीं कर रहे हो कोई भी बच्चा, देखो मैम एक बार इस वाली रिपीट कर दो। रिएक्शन, रिपीट कर रही हूँ बेटा, इस वाली रिएक्शन में अगर हम देखें तो पहले 1 Fe+2 से +3 पर जा रहा था, ये बात सही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था, मतलब 1 Fe+2 से +3 पे जा रहा था, तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था, राइट। यस मैम। यस मैम। आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 Fe हो गए, तो 5 Fe क्या कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, राइट, है ना। यस मैम। एक रिप्लाई करो भाई सारे बच्चे, यस कर दो चैट सेक्शन में जल्दी, बाकी लेकिन रिप्लाई भी करो। अमन ने कर दिया, बाकी बच्चे भी, सैम प्रिंस ने कर दिया, बाकी भी करें।
क्योंकि मुझे एक बार कॉन्फिडेंट रहता है ना कि हाँ वाकई समझ में आ गया, क्योंकि जो बच्चे बोलते हैं उनसे, उनकी आवाज से तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन जो बोल नहीं रहे उन पर फिर भी डाउट रहता है मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। मैम क्लियर है। जब आप थम कर देते हो तो मैम को थोड़ा सा शांति मिल जाती है, हाँ मेरे बच्चों को क्लियर है। बैलेंस, अरे आप ही की क्लास में हुआ था ना उस दिन जब मेरी तबीयत खराब थी, तो आपने, किसी ने कुछ पूछा था और आपको लगा कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, तो ये एक्सपीरियंस किसी और क्लास में हुआ होगा फिर। मुझे ना सारे बच्चे नीट के हैं ना मेरे पास, तो मुझे कंफ्यूजन रहता है, सब में पढ़ाती तो एक जैसा ही हूँ मैं। ठीक है, आप देखो बच्चा पार्टी, तीसरे स्टेप में करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट, ये बात क्लियर है। तो अब देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन लिख लो सबसे पहले, 5Fe प्लस 2 एंड प्लस MnO4 नेगेटिव, यही थी 5Fe प्लस 3 एंड प्लस Mn प्लस 2। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन दिख रही है आपको बच्चा पार्टी? हम चार। मैम 4 4। ऑक्सीजन दिख रही हैं। तो इस तरफ हमारी 4 ऑक्सीजन है और इस तरफ कितनी ऑक्सीजन है? 0। मैम 0 है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4H2O ला दें, यस मैम। है ना। यस। अब इधर 4H2O लगा दिया हमने, तो इधर हाइड्रोजन 8 हो गए और इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है हमारे, तो अब आप इधर क्या करोगे, 8H9 कर दोगे, यस मैम। है ना, 8H9 प्लस कर दोगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस मैम। तो देखो अब हमारी Yes. ये वाली रिएक्शन हो गई। अब हमारी टोटल जो ओवरऑल रिएक्शंस बनी वो क्या बनी उसको देखते हैं। ठीक है, तो यही बनी हमारी टोटल रिएक्शंस को अगर ऐड कर दें तो हमारी रिएक्शन बनी 8H9 प्लस 5Fe प्लस 2 एंड MnO4 नेगेटिव एंड 5Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2 एंड प्लस 4H2O, यही बनी इक्वेशन। Yes. यस मैम। अब आप देख लो इसमें सब कुछ बैलेंस है, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है, राइट, और 4 ऑक्सीजन इधर हैं, 4 ऑक्सीजन इधर हैं, ठीक है, 5 Fe इधर हैं, 5 Fe इधर हैं, 1 Mn इधर है और 1 Mn इधर है, ये बात क्लियर है? यस। यस मैम। तो देखो चार्ज देखो, ठीक है ना, चार्ज कितना है यहाँ पे, दोनों 8 और 10 कितने हो गए, 18। 17 एक मिनट, 17। हाँ, तो टोटल चार्ज हो गया 18 और ये एक माइनस का है, तो माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो गया, प्लस का 17, राइट। अब इसमें देखो, इसमें कितना चार्ज है, 5 3 जा कितना होता है, 15, 16 17 एंड प्लस का कितना हो गया, 17। तो बच्चा पार्टी इस इक्वेशन में कुछ था, इजी नहीं थी इक्वेशन। जो आप एनसीईआरटी वाला पैटर्न यूज करते हैं वो काफी लंबा और टफ नहीं है। यस मैम, वो वाला। यस मैम है। बहुत लंबा होता है और टफ होता है, उसमें टाइम लगा है। अब देखो इसको कैसे कर सकते थे आप, देखो यहीं पे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है इक्वेशन, लेकिन आप इसे 1 स्टेप में भी करते थे। कैसे कर सकते थे, ये रिएक्शन हमने लिखी Fe2 प्लस एक्वस मीडियम, ठीक है, सबसे पहले आपने इसका रिडक्शन किया एक ही रिएक्शन में यहीं पे, और फिर इसका ऑक्सीडेशन कर लिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जो डिक्रीमेंट हो रहा था हम उसको यहीं पे लिख सकते थे, है ना, इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे लिख सकते थे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करते, फिर हम ऑक्सीजन देखते, एटम तो हमारे बैलेंस थे ही, फिर हमने ऑक्सीजन देखा, इधर कितने ऑक्सीजन थे, 4, तो हम यहीं पे क्या लिख सकते थे, 4H2O लगा सकते थे, यस लगा सकते थे ना। फिर हमने क्या किया, जब इधर 4H2 हो गए तो इधर कम हो गया, हमारा प्रोटॉन नहीं है इधर, तो हमने 8H9 प्लस यहाँ कर दिया, ठीक है। फिर हमने यहीं से चार्ज को बैलेंस कर लिया। तो अगर आप इस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, बेसिक मीडियम को या एसिडिक मीडियम को, तो मुश्किल से आपको, मुझे लगता है 5 मिनट एक रिएक्शन को करने में लगेंगी,
Yes, ma'am. ठीक है ना। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक रिएक्शन पे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट देना है, इससे ज्यादा देना ही नहीं है। अगर इतने लंबे मेथड हम करते रहे तो हो गया हमारा नीट का पेपर पूरा। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो चलो अभी बेसिक मीडियम समझते हैं। बेसिक मीडियम क्या है? तो मतलब एंट्रेंस में ना थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए, ज्यादातर ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक्स भी होती है, निकालना आता है बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक से? यस मैम। Yes, ma'am. आता है। वो सबसे नहीं आता वो प्रोसेस है। और हैं, क्या कह रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो बच्चा? क्या हो गया भाई, आप लोग एकदम शांत क्यों हो गए? डरा देते हो मैम को, नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। एकदम शांत हो जाते हो। भूख लग रही है क्या? No, नहीं ma'am. मैम। तो चलो No, अब ma'am. देखो, अब रिएक्शन है हमारी MnO4 नेगेटिव, ठीक है, एंड देन आपका प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या बना रहा है? MnO2 नेगेटिव बना रहा है, MnO2 एंड BrO3 का नेगेटिव। गले में क्या हो गया? अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? कौन बताएगा? अगर इसका निकालते हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? प्लस का 7। यस Yes, मैम। ma'am. और अगर MnO2 का निकालते हो तो कितना आएगा? प्लस का 4। यस मैम। और इसके ऊपर तो एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका कितना हो गया? माइनस का 1। और BrO3 का निकालोगे तो कितना आएगा? मैम प्लस का 5। प्लस। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। गुड। अब अगर हम Mn से +7 से +4 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। यस। यस मैम। ठीक है। और अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है? दिख रहा है किसी को? मैम MnO4 में डिक्रीमेंट हो रहा है। मैम 6 सॉरी, का, मैम 3 का। 3 का। हाँ, एक बार मैं दोबारा यहाँ लिख देती हूँ रिएक्शंस को और क्लियर। तो Br नेगेटिव में इंक्रीमेंट होता है 4 का, +4। यही इंडिया मात खा गया। मैम इंक्रीमेंट नहीं हो रहा बीआर में तो। अभी बताती हूँ, रुक जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे यार अगर जा रहे हैं तो डिक्रीमेंट हो रहा है 3 का, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 6 का हो रहा है इंक्रीमेंट, क्योंकि -1 से कहाँ जा रहे हो? +5 पे जा रहे हो। तो मैथ की एक टेबल पढ़ी है, मैथ के रूल्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यस पढ़े हैं या नहीं पढ़े? आप एक ग्राफ पढ़ते हो मैम मैथ्स। कौन से रूल? अरे मैथ्स में एक जनरल ग्राफ नहीं पढ़ते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्राफ की। यस। यस मैम, यस मैम। तो उस ग्राफ को पढ़ते हो तो यहाँ 0 होता है और इस तरफ सारी वैल्यू -1, Yes, ma'am. -2, दो से -3 Yes, positive और फिर इधर +1, +2, +3 जाता है। तो -1 से इधर अगर +5 तक जाओगे तो कितने का डिक्रीमेंट होगा? 6 का डिक्रीमेंट होगा। अभी क्लियर है? इंक्रीमेंट, सॉरी, हाँ, 6 का इंक्रीमेंट होगा। मैथ्स के रूल्स भी कुछ बायो वालों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल केमिस्ट्री में यस मैम पता है। होता है ना। यस मैम। कितने बच्चों को पता है? ईमानदारी से बता दो। क्या मैम? यस मैम पता है। ये मैम 6 का डिक्रीमेंट कैसे हो गया? पहले तो 4 बोल रहे थे। मैम मैम अब -1 है। अच्छा, मैम वो इसलिए बोल दिया। -1 से +5 जा रहा है ना, ठीक है। तो चलो ये बात क्लियर है अभी हमारी। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? जल्दी बता दो। मैम क्लियर। क्लियर है। गुड। तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? तो अगले स्टेप में अब क्या होगा? मैम क्लियर है, यस। अच्छे बच्चों की तरह ऐसे ही मैसेज कर दिया करो, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चा पार्टी? चार्ज को बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस, ठीक है। अब चार्ज को किससे बैलेंस करोगे?
मैंने रूल्स में लिखवाया था OHI नेगेटिव से, है ना। Yes. तो OHI नेगेटिव से जब चार्ज बैलेंस करोगे तो इक्वेशन क्या थी हमारी, ठीक है। लेकिन चार्ज को बैलेंस करने से पहले एक काम और भी करना पड़ेगा। जब आपकी इक्वेशन में अभी इक्वेशन लिखी थी MnO4 नेगेटिव एंड प्लस Br नेगेटिव, ठीक है, मिलके क्या बना रहा था MnO2 एंड प्लस BrO3 माइनस। तो ये +5 में था, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट जो आ रहा था 3 का आ रहा था, है ना, है ना। और यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का आ रहा था, 6 का आ रहा था। 6 का। तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, Yes, ma'am. यानी कि जितना लिया, जो जितने से गिरा वो उतने से उठेगा भी, ठीक है। तो बराबर करना पड़ेगा इसको। तो जब बराबर करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव एंड 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, राइट। Yes, ma'am. अब इसमें चार्ज को बैलेंस करो, किससे करोगे, ऑक्सीजन से भाई, OH से, सॉरी। तो बच्चा पार्टी अब इधर देखना जरा, इधर चार्ज कितना है, -3, देखो 2 और 1 3, और इधर चार्ज कितना है -1। ये बात क्लियर है सभी को, Yes, ma'am. है ना। तो इधर -3 है और इधर -1 है, तो तुम क्या करोगे, इधर कितना लगा दो OH कि ये चार्ज बैलेंस हो जाए, 2OH, 2, है ना, 2 लगा देंगे। तो 2OH नेगेटिव ये हो गया और एक ये हो गया, तो कितना हो गया, -3 हो गया, बराबर हो गया चार्ज, Ma'am. बराबर हो गया ना, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो, अब यहाँ ऑक्सीजन देखो, अब इधर ऑक्सीजन 2OH लगाने से इधर ऑक्सीजन क्या हो गई, बढ़ गई। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2 2 जा 4, 5 6 7 8 9, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे 9, और इधर टोटल ऑक्सीजन कितनी है 8. 8। तो अभी आप क्या करोगे फिर यहाँ पे, प्लस H2O, है ना, H2O लगा देंगे। तो Yes. अब याद करो रूल्स को, परवीन मैम ने बताया था, जब OH आयन बैलेंस हो जाएगा तो हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, मतलब चार्ज बैलेंस OH से, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लो, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इधर कितनी हो गए 9, और इस तरफ भी ऑक्सीजन 9 है, 2 Mn इधर है, ठीक है, इस साइड भी 2 Mn है, ब्रोमीन 1 इधर है, इधर भी ब्रोमीन 1 है, चार्ज इधर कितना है, ठीक है, 3 चार्ज इधर है और 3 चार्ज इधर है, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, No, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. क्या, नो, ठीक है ना। तो ये वाले मेथड यूज करना एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, इसको भी तो आप 1 स्टेप कर सकते थे रिएक्शन को, जरूरी थोड़ा था कि हम इन्हें लंबे चौड़े स्टेप करते इसके लिए। देखो, अब मैं एक बार रिएक्शन पे आ रही हूँ फटाफट, और फिर इसको भी बता दूं कि 1 स्टेप कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। ये तो हमारी Mn वाली है, Fe वाली ये रही, ठीक है। देखो, यहीं पे जितने का डिक्रीमेंट हुआ उतने का इंक्रीमेंट में सीधे मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद फिर तुमने क्या किया, चार्ज को देखा, ठीक है। चार्ज यहाँ पे देखा तो चार्ज भी इसमें Mn में और इस Mn में चार्ज को बैलेंस देखा आपने, ठीक है। तो चार्ज को बैलेंस किया, फिर तुमने क्या किया, ऑक्सीजन को किया। तो ये स्टेप ना सारे 1 स्टेप रिएक्शंस भी हैं, आप इनको एक ही स्टेप में खत्म कर सकते हो, इतने स्टेप करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतने स्टेप इसलिए बताए क्योंकि आपको क्वेश्चन फिर समझ नहीं आता। तो मतलब ये दोनों ही स्टेप इतने अच्छे थे कि आप 1 शॉर्ट स्टेप में अपनी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये बात तो क्लियर है बच्चा पार्टी। अब कुछ एक्सेप्शंस केस कर लेते हैं। मतलब एक्सेप्शंस केस क्या है वो, कि एक्सेप्शंस केस से हमें ये पता चलता है कि जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करते हो, तो जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हो वो तो आपका सीधा आता है, लेकिन डिवाइड में भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है, तो उनका नेट चार्ज एक्सेप्शन केस पे कभी भी बराबर नहीं होता, बाकियों पे होता है, ठीक है। तो उनका एवरेज क्या निकलता है,
हालांकि जब आप इस मेथड से यूज करोगे तब वही आएगा, लेकिन फिर भी एवरेज कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैम। तो मैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आपको करा रही हूँ। और जैसे देखो C3O2 का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप करते हो तो देखो C को क्या मानते हो, X मानते हो, राइट। तो अभी C पर तुमने कितना माना, 3 माना, ठीक है। अगर C का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, तो कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर एक्चुअल में निकालें, तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होता है, +2 होता है ना। तो अगर एक्सेप्शन केस की बात करें, अगर एवरेज में निकालोगे तो मतलब डायरेक्ट अगर अपने वाले मेथड से निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 3x + 2 - 2 ऑक्सीजन का इक्वल टू 0, ठीक है। ओवरऑल चार्ज इसका क्या हो गया, 0, न्यूट्रल हो गया। और फिर 3x - 4 इक्वल टू 0 हो गया बच्चा पार्टी, ठीक है। 3x - 4 इक्वल टू 0, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +4/3 हो गया। क्या हमारा एक्चुअल में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो बच्चा पार्टी इसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, वो मास बोल रही हूँ, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या ऑक्सीडेशन वैल्यू। तो देखो ये आई कैसे, रिपीट कर दो। रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि जनरली अगर आप, ये कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, एक्सेप्शंस केस क्या मतलब, ये पूछे गए हैं कई सारे क्वेश्चन नीट में। C3O2 है, तो जनरली जब आप C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो किस तरीके से निकलेगा, C को हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, और नॉर्मली इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा, ठीक है। तो जब आप इसको निकालोगे तो 3x + 2 - 2 इक्वल टू 0 करोगे, और फिर 3x को इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो जो अप्रोक्स आया हमारा x इक्वल टू +4/3 आ गया। तो नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं हमारे, या तो +2 आता है, या +7 आता है, या -7 आएगा, या +8 आएगा, +14 आएगा। इस तरीके से डिवाइड में नहीं आता है। तो डिवाइड में उन्हीं केसेस में आता है जब आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर अगर बना के देखें हम, तो देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन से डबल बॉन्ड, एंड कार्बन से डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, जब स्टार्टिंग में शुरू किया था ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाना आपको, तो मैंने बताया था कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर जो वेरी करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से करता है। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बचा पार्टी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0 है, क्योंकि इसके इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस कार्बन की देखोगे तो +2 होगी, और इस कार्बन की भी +2 होगी। क्यों, क्योंकि ये जो -2 ऑक्सीजन है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब आप इनको जोड़ोगे, इसका एवरेज जोड़ोगे, तो एक्चुअल में जो बेसिकली आ रहा है वो +2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी दिखा रहा है आपको, मतलब एक्स की वैल्यू वो कितनी है, +4/3 है। तो इसलिए ये एवरेज है, और ठीक है ना, ये रियल है। तो रियल क्या होती है और एवरेज क्या होती है, तो ये जो आपने निकाली एवरेज निकाली है। तो देखो कैसे होगा, अगर प्लस का 2 है, ठीक है, एंड +0 है, एंड प्लस का 2 है, तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से इनको कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं आपके, जो एवरेज कैलकुलेट करके पता चलते हैं हमें, राइट। ओके मैम। अब देखो जैसे एक और केस करते हैं, अगर हमने लिखा Br3O8 का करा, ठीक है, तो B कितने 3 है, नॉर्मल निकालोगे तो 3x + 8 - 2 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3x ऐसा ही रहेगा यहाँ पे, इक्वल टू 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +16/3, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को बनाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड से, यहाँ डबल बॉन्ड से, ठीक है, और फिर यहाँ एक Br होगा डबल बॉन्ड से एंड डबल बॉन्ड से।
फिर एक यहाँ पे Br होगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो किसके बॉन्ड से हैं? वो ऑक्सीजन के हैं। तो एक ऑक्सीजन से एक Br अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो कितना चार्ज कैरी कर रहा है? +2। तो यहाँ पे +2 इसके लिए भी और इसके लिए भी +2। तो एक Br पे कितना चार्ज हो गया? +6 हो गया। और अगर इसकी बात करें तो +2 है और +2 है, तो यहाँ कितना हो गया? +4। इसके पास भी कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो मतलब एवरेज अगर आप निकालते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है और एक्चुअल में कुछ और है, ठीक है ना, रियल कुछ और है। तो इस तरीके से इनको इसलिए एक्सेप्शन बोलता है। तो +6 +4 +6 को जब आप 3 से डिवाइड कर देते हो तब जाके आपका एवरेज आता है +16/3, राइट। लेकिन एक्चुअल में हमारा ऐसे नहीं आता। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं। और एक मैंने कराया था CrO5 का, तो वो तो मैं करा ही चुकी हूँ। आप लोगों का आंसर +10 आ रहा था, लेकिन इसका आंसर क्या था? +6 था। क्लियर है? यस मैम। है ना? यस मैम। तो ये सारे टॉपिक्स मतलब इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, है ना। और एक आप खुद निकालना NaBH4 का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, सिंपल तरीके से पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है, बी का निकालना है इसमें, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर फिर फिनिश हो गया है। अब मेरे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करके जितने भी नीट में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, एक बार हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन दूं आपको, करोगे नीट का? यस मैम, दे दीजिए। यस देती हूँ। मैम ये जो आपने NaBH4 इसमें बी का निकालना है ना? हाँ बेटा, नहीं ये तो तुम घर से कर लेना, मैं अभी क्वेश्चन करा रही हूँ, वो कर लेता हूँ। वो तो सिंपल है, हो जाएगा। हम्म। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। नीट 2018 में आया है, हम इसे अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप घर से करके लेके आना। मैं कल, अब आपकी जब भी क्लास होगी, डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद, ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी। अगर हो गया आपसे तो अच्छी बात है, और ईमानदारी से करना, इधर उधर से चीटिंग करके मत करना, ठीक है। और अगर चीटिंग करके करो तो फिर उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव एचाइन Mn2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, द करेक्ट कोफिशिएंट of the reactant for the balance equation are, ठीक है, MnO4 नेगेटिव A B C एंड D। एक टेबल दे रखी है, 2 16 5 2। क्वेश्चन आ रहा है समझ में किसी को कि नहीं? यस मैम। C2O4 2 नेगेटिव, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 5 5 16 15, और यहाँ पे एचाइन के लिए दे रखा है 16 2 2 5। हो जाएगा क्वेश्चन ये? यस मैम। इसको करके लेके आना। कितने बच्चों से हो जाएगा, ईमानदारी से बताओ मैम को। यस मैम, हो जाएगा, समझ आ गया। यस समझ आ गया ना? मैम गुड। हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आना।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। और देखती हूँ मैं टाइम निकाल के कि एक एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करके आपको एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करा दिए जाएं रिडॉक्स से भी। ओके, हाँ बेटा बोलो। ओके मैम। इस पे जो कोफिशिएंट्स गिवन है मैम, एक एक करके वो करके देखना है ना हमें। क्या करके देखना है? मैम जैसे MnO4 माइनस है, पहले पूरा करना है, फिर मैम 5 CrO4 टू नेगेटिव में। हाँ करके देखना पहले पूरा। फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, सबके लिए द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन के लिए क्या होंगे, ठीक है, इनके लिए ये बताने हैं कि मतलब क्रोमियम के कितने होंगे, 5 होंगे, MnO4 का कितना होगा, 2 होगा, 16 होगा, समझ गए ना। रिएक्शन को पूरा बैलेंस करोगे तब आएंगे इनके एक्चुअल कोफिशिएंट। ओके मैम। और हाइड्रोजन का कितना होगा, 16 होगा, 2 होगा, ये बताना है इसमें, ठीक है। तो चलो बच्चा पार्टी, गुड नाइट एवरीवन। मैम की क्लास है जस्ट तुरंत।